Hello everyone, this is Prince Kumar from Bharatiya Institute of Engineering and Technology Sikar, Department of Mechanical Engineering। आज का जो लेक्चर है अपना वो है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क पे बेस्ड। ठीक है, नहीं, लास्ट लेक्चर में हमने वर्चुअल वर्क का कॉन्सेप्ट देखा था कि वर्चुअल वर्क कैसे होते हैं, वर्क पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। ठीक है, देखिए इनके जो स्टेटमेंट्स हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क के वो ये हैं। इफ़ अ सिस्टम ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी और अ सिस्टम ऑफ बॉडी बी इन इक्विलिब्रियम and the system be imagined to undergo a small displacement consistent with the geometrical condition। नहीं, कोई सिस्टम है उसके ऊपर फोर्स वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और वो जो सिस्टम है वो किस में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, और वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि कुछ डिस्प्लेसमेंट इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, जो कि ज्योमेट्रिकल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। देन द एल्जेब्रिक सम ऑफ द वर्चुअल वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ द सिस्टम इज जीरो। फिर क्या होगा, एल्जेब्रिक सम जो होंगे वर्चुअल वर्क के वो किसके बराबर हो जाएंगे, जीरो के। ठीक है, जीरो क्यों हो जाएगा, अब सिस्टम पूरा का पूरा जो बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, कोई भी सिस्टम है जैसे ये सिस्टम है, इस पर बहुत सारे फोर्स, कभी कोई इधर से कभी कहीं इधर, कोई भी फोर्स, कोई भी बॉडी पे एक बॉडी ले लिया, एक फोर्स इधर इसे पुल करने की कोशिश कर रहा है, एक फोर्स इधर पुल करने की कोशिश कर रहा है, एक फोर्स हम यहाँ लगा सकते हैं कहीं भी। तो क्या है, ये टोटली हर एक फोर्स अप्लाई हो रहे हैं इस सिस्टम पे। अब क्या होगा कि अब ये है इक्विलिब्रियम कंडीशन में। इक्विलिब्रियम कंडीशन में है कि बॉडी इस फोर्सेज की वजह से कहीं भी मूव नहीं कर पा रही है। तो उससे क्या होगा, उससे होगा ये, जो इनके सम ऑफ है ना, जो भी वर्क डन किए गए सारे फोर्स के द्वारा, उसके जो सम ऑफ है उसको हम उससे जब जोड़ेंगे वो किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। ये किसका, इसका स्टेटमेंट है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। ठीक है, अब देखिए, कंसिडर अ प्लान concurrent system of forces F1 F2 F3 dash dash Fn acting on a particle at O as shown in figure। हमने क्या माना कि एक प्लेन है जो कि कंकरेंट सिस्टम है फोर्सेस का, और वो एक पार्टिकल जो पॉइंट O है उस पर वर्क कर रहा है। ये डायग्राम आप देख सकते हो, डिफरेंट F1 है, F2 F3 F4, बहुत सारे हो सकते हैं, नंबर्स ऑफ टर्म Fn तक रहेगा ये। ठीक है, इसको हमने ब्लैंक इसलिए छोड़ा है कि ये डैश 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 जितने भी होंगे Fn तक चले जाएंगे। ठीक है, अब चीज़ें ये है, देखिए आपने पहले ही पढ़ा कनकरेंट फोर्सेज है ना। कनकरेंट सिस्टम ऑफ फोर्स क्या होता है कि मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका एक तरह से ये आपका एग्जांपल भी हो जाता है कनकरेंट फोर्सेज का, एक पॉइंट पे बहुत सारे फोर्सेज आपका वर्क कर रहे हैं। अगर हम बात कर लें आगे, अब हम लेट द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स बी आर। अब इसका जो रिजल्टेंट हम मान के चल रहे हैं, जो भी रिजल्टेंट होगा जहाँ पर भी आएगा, है ना, हमें अभी नहीं पता है क्योंकि बहुत सारे फोर्सेज हैं, हो सकता है यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, कहीं भी हो सकता है। हमने मान लिया कि आर है। ठीक है, इफ़ द सिस्टम इज़ इन इक्विलिब्रियम, अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा तो उसके बाद क्या होगा, देन रिजल्टेंट किसके हो जाएंगे, जीरो के बराबर हो जाएंगे। और रिजल्टेंट को हम क्या लिख सकते हैं, जो भी फोर्सेज है उसके एडिशन के इक्वल। तो F1 F2 F3 F4 Fn को हमने ऐड कर दिया और इसको जीरो के इक्वेट कर दिया। अब देखिए, नाउ वी impart an infinitively small virtual displacement, so del r to be the particle at O in any arbitrary direction। हमने किसी भी एक डायरेक्शन में क्या किया, किसी भी डायरेक्शन में हमने डेल आर मान लिया कि यहाँ पे डेल आर, ये डिस्टेंस मान लिया कि हर एक फोर्स के द्वारा डेल आर डिस्प्लेसमेंट, बॉडी फोर्स के द्वारा डेल आर डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं उनकी वजह से। ठीक है, हर एक फोर्स की वजह से। द वर्क डन बाय द फोर्सेज
एफ आई क्या कंसिडर कर रहा है यहाँ पे? एफ आई नंबर, आई का मतलब होता है वन से लेके जो भी नेचुरल 1 2 3 4 पे एन तक, ठीक है। थ्रू द वर्चुअल वर्क डिस्प्लेसमेंट इज, इनके थ्रू जो अपना ये वर्क डन आएगा वो क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पे डेल डब्ल्यू, यहाँ पे डेल आर माना है डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे हमने डेल डब्ल्यू डेल यू है ना, डेल यू हमने क्या मान लिया यहाँ पे, वर्क डन। यहाँ पे हर एक फोर्स के द्वारा डेल आर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्चुअल वर्क के कॉन्सेप्ट में वर्क यहाँ पे कितना हो जाएगा, वर्क डन क्या होता है, जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और जितना फोर्स आप लगा रहे दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपने हर एक के लिए क्या मान लिया, डेल आर, तो यहाँ पे डेल आर इंटू F1, और F2 के लिए क्या हो जाएगा, डेल आर इंटू F2, F3 के लिए डेल आर इंटू F3 प्लस डॉट डॉट डेल आर इंटू Fn, जहाँ तक जितने फोर्सेस होंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसको हम सिंपल सा डेल आर को क्या कर सकते हैं, ये जो आया है, ये जो आप अगर इसको इक्वेशन 1 भी मानना चाहो तो मान सकते हो इसको, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है, ये जो इक्वेशन आए हैं ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आए हैं, है ना, ये आपके स्टेटमेंट। अब क्योंकि बहुत सारे फोर्सेस हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ही हमने डेल आर डिस्टेंस और Fn तक फोर्सेस दे रखे हैं, तो हमने उसे अगर टोटल वर्क डन हम अभी निकाल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वर्क डन निकाल रहे हैं कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ से डेल आर कॉमन आ जाएंगे क्योंकि सभी में है, यहाँ पे ब्रैकेट रह गया है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे एक ब्रैकेट आएगा, और हम अगर डेल यू की बात कर लें, यहाँ पे ये इसको हमने थोड़ी देर पहले क्या माना था, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट डॉट Fn तक हमने क्या माना है, उसको रिजल्टेंट माना है, वो किसके इक्वल है, आपके रिजल्टेंट के। यहाँ पे देखिए ये रहा आपका रिजल्टेंट इक्वल्स टू क्या है, F1 प्लस F2 प्लस F3 Fn तक, ठीक है। अब आ गया यहाँ पे ये ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है, और ये रिजल्टेंट डेल यू इक्वल्स टू क्या हो गया, डेल आर इंटू आर। नाउ इफ़ आर इज़ ज़ीरो, अगर आपका रिजल्टेंट क्या है, जीरो होगा, तो आपका वर्क डन कितना आ जाएगा, वो भी जीरो आ जाएगा। रिजल्टेंट मीन्स यहाँ पे ये हो गया कि अब बॉडी पे तो बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, है ना, कोई इस डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में, वहाँ पे रिजल्टेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। डैट मीन्स कि किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट ही नहीं हुआ, वो एज इट इज़ रह गया। तो इसका मतलब एज इट इज़ कोई फोर्स इधर खींचने की कोशिश करेगा, कोई इधर कोई उधर, है ना, तो इस वजह से क्या हुआ, वो एक जगह रह गया, तो वहाँ पे रिजल्टेंट तो जीरो हो गया। अब रिजल्टेंट जैसे जीरो हो गया, रिजल्टेंट इंटू क्या होता है, जितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे ये जीरो होगा तो ये भी वर्क डन भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। दिस वर्चुअल वर्क डन बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल थ्रू एनी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, ठीक है, ठीक है। कंडीशंस ये है, ये कंडीशंस अप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चीज़ें हैं, अब हम इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बट यहाँ पे जो चीज़ें, आपको एक चीज़ और है, ये प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क हो गया। अब इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं। अब वो कैसे कैसे आते हैं, क्या क्या करने वाले, वो चीज़ देख रहे हैं हम, है ना। सपोज़ कीजिए कोई भी, जैसे अब आपको उससे पहले ये ध्यान में रखना है कि पहले तो कितने टाइप्स ऑफ फोर्स हैं, कितने टाइप्स ऑफ सपोर्ट हैं। आपने सपोर्ट पढ़ा था, रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, तो वो दोनों भी यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। फिर कितने टाइप्स ऑफ बीम्स हैं, जैसे बीम भी पढ़ा था, जो कि बीम तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे बीम भी पढ़ा था, कितने टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स बीम, लेकिन हाँ कितने टाइप्स ऑफ सपोर्ट हैं, है ना, कौन कौन से सपोर्ट लग रहे हैं। फिर यहाँ पे मेनली दो सपोर्ट यूज़ करते हैं अपन, एक तो रोलर करते हैं, रोलर होगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रोलर टाइप से मेंशन कर देंगे वो, है ना, या फिर हिंज सपोर्ट हो सकता है। अब उसके अलावा कोई भी जैसे और चीज़ें, नेक्स्ट जो थिंग है, ये तो मैंने ले रखा है, ठीक है। अब चीज़ों को यहाँ पे समझ लेते हैं। एक वाइट बोर्ड हमने ले लिया इसमें। अब जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो किस टाइप से पूछे जाते हैं, वो चीज़ मैं आज समझा रहा हूँ, ठीक है।
ठीक है, या तो इनमें सपोर्ट जैसे दो यूज़ होंगे, या तो रोलर सपोर्ट हो सकता है या फिर हिंज सपोर्ट हो सकता है, दोनों में से कोई भी दे सकता है एग्जाम में। रोलर देगा तो ऐसा कुछ दे देगा, हिंज रहेगा तो डायरेक्टली ऐसे दे देगा और यहाँ पे पॉइंट दे देगा। ठीक है, अब सपोर्ट में अब बीम भी कोई भी हो सकते हैं, या जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम्स थे, इस टाइप से हो सकते हैं, या फिर सिंपली सपोर्टेड बीम हो जाएंगे। ठीक है, ये कैंटिलीवर टाइप हो सकता है, कोई किसी भी टाइप का बीम भी दे सकता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड। ठीक है, और इसमें जो मेनली चीज़ है, सिंपली सपोर्टेड ज़्यादा पूछा जाता है और कैंटिलीवर। ठीक है, अब एक दे दिया नॉर्मल सा कोई भी, इस टाइप से एक बीम दे दिया, यहाँ पे कोई भी सपोर्ट दे दिया इस टाइप से, यहाँ पे सपोर्ट दे दिया, एक सपोर्ट यहाँ दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक सपोर्ट यहाँ दे दिया गया। अब इस पे भी आपने लोड भी अलग अलग पड़े हैं, एक तो पॉइंट लोड हो जाएगा, एक यूडीएल हो जाता है, एक यूवीएल हो जाता है, वो डिफरेंट टाइप्स भी पॉइंट, वो आपके लोड अलग अलग दे सकते हैं। तो सभी के लिए अलग अलग कंडीशंस हैं, है ना, तो वो अपन आगे के लेक्चर में करेंगे, बट जो चीज़ें हैं ये समझ लीजिए। अब देखिए, या तो पॉइंट लोड कैसे होता है, इस टाइप से। ठीक है, अगर पॉइंट लोड होगा तो वो इस टाइप से हो जाएगा, और अगर मैं दूसरे लोड की बात कर लूँ, ये क्या है आपका यूडीएल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब हर एक पॉइंट पे सेम रहेंगे, ऐसे भी लोड दे सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट एक और जो बचता है वो इस टाइप से, अगर हम बात कर लें, वो इस टाइप से देता है, ये इस टाइप से दे देता है। ये क्या है, यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, मतलब पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रहा है। तो मेनली जो एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं वो मैक्सिमम या तो पॉइंट लोड दे देगा, ठीक है, या तो पॉइंट लोड दे देगा, या फिर आपके यूडीएल दे देगा। ठीक है, यूडीएल का दूसरा जो तरीका है वो ऐसे नॉर्मली ऐसे करके इस टाइप से हम कर लेते हैं, ये यूडीएल जैसे, ये भी यूडीएल ही होता है। ठीक है, अब एग्ज़ाम में जो है चीज़ें बेस्ट मैक्स इस या पर पॉइंट लोड पूछ लेगा, या पॉइंट लोड पे, या फिर इस पे देते हैं, है ना, तो वो किस टाइप से करते हैं वो हम आगे के सेशन में करेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ये इसी पे ऊपर बेस पूछे जाते हैं, और ये शायद ही किसी एग्ज़ाम में ये चीज़ पूछ लेते हैं यूवीएल के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन न्यूमेरिकल करते हैं। आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।